कोलिशन व्यवस्था नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, लिखित परीक्षा शुरू करो, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, कोलिशन व्यवस्था नहीं चलेगा, कोलिशन व्यवस्था नहीं चलेगा, लिखित परीक्षा शुरू करो, लिखित परीक्षा शुरू करो, लिखित परीक्षा शुरू करो, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, लिखित परीक्षा शुरू करो। आज यहाँ पर आई हूँ। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि भारत के हर नागरिक का जो वकील है उसका हक है कि वो हाई कोर्ट में भी अगर वो एक सपना देखता है जस्टिस बनने का तो उसकी भी वहाँ तक पहुँच हो। लेकिन क्या हो गया है कॉलेजियम सिस्टम की वजह से, कॉलेजियम सिस्टम की वजह से क्या हो गया है कि ये मौका कुछ ही वकीलों को मिल पाता है। तो मेरा कहना है कि क्योंकि ये हक सबका है तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कैसे? उसके लिए क्या करना होगा कि एक जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर जुडिशरी में जजेस की एक रिटन एग्जामिनेशन होता है तभी तो वो चूज़ होते हैं। तो वही सेम चीज़ जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उसके लिए भी हो सकती है, राइट? तो हमें चाहिए कि रिटन एग्जामिनेशन हो, रिटन एग्जामिनेशन होगा तो हर इंसान को इक्वालिटी मिलेगी, इक्वल राइट मिलेगा कि वो भी जस्टिस बन पाए। ये तो आप राइट टू इक्वालिटी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो है आप रिटन एग्जाम की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग हैं जो एबल हैं इस चीज़ के लिए, कैपेबल हैं और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, उनका वो सपना तक नहीं देख पाते। कुछ लॉयर्स ऐसे बात पूरी जैसे आप बोल रही हैं वैसे पहुँच जाए। थैंक यू, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, आज आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किन मुख्य मुद्दों को लेकर आज लोक समाज पार्टी हम लोग जो है अपना जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था है उसके खिलाफ हम चाहते हैं इसको समाप्त कर दिया जाए और पूरे भारत में हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन किया जाए। उसमें उसकी नियुक्त करने की जिम्मेदारी देश के प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर 15-20 को दिया जाए और वो रिटन एग्जामिनेशन ने जो पास हो हाई कोर्ट जज बने, इंटरव्यू मात्र 10 नंबर का हो और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, ऐसा हम लोगों का मांग है और इस मुद्दे पर हम लोग चल रहे हैं। जी तो पहले भी आप जंतर मंतर आए हैं, क्यों नहीं आके आप लोगों की सुनवाई हो पा रही? देखिए हम लोगों के आने का परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में कॉलेजियम व्यवस्था की एक चर्चा हो गई है। अगर हम लोग शुरुआत नहीं किए होते तो कॉलेजियम व्यवस्था की चर्चा नहीं होती। तो जब चर्चा हो गई है, लोग चर्चा करने लगे हैं कि अच्छा है ये बुरा है, तो नेक्स्ट ये परिणाम भी आएगा इसका। ऐसी बात नहीं कि परिणाम नहीं आएगा, परिणाम होगा। जी अभी आप जंतर मंतर से क्या संदेश देंगे? जंतर मंतर से संदेश हम ये देना चाहते हैं कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम व्यवस्था के लोग हैं वे हर हाल में लिखित परीक्षा का एक सिस्टम डेवलप करें और इसमें जब लिखित परीक्षा का सिस्टम डेवलप करेंगे तो रूल ऑफ लॉ सबके लिए हुआ, राइट ऑफ इक्वलिटी सबको शामिल होने का अवसर मिल जाएगा। जैसे अभी क्या है, यूपीएससी का एग्जाम होता है तो जितने भी बीए ग्रेजुएट जो भी होते हैं सबको शामिल हो जाते हैं। आज कहाँ होता है? आज तो पता तब चलता है जब उनका चीफ जस्टिस का कोई भतीजा या इस जस्टिस का कोई चाचा मामा का लड़का होता है, तब पता चलता भाई ये जज हुए हैं। तो हम लोग इसको आगे, हम ही लोग नहीं पूरा देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा कॉलेजियम व्यवस्था और आने वाले समय में देखिएगा सूनर और लेटर इनको रिटन एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब है नेपोटिज्म को जगह ना मिले। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। राइट ऑफ इक्वलिटी जब ऑलरेडी सब है तो नेपोटिज्म का कहाँ मतलब है? और अभी
यूजीसी के मुद्दे पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा जी। कि अब तो जातिवाद बढ़ जाएगा। ठीक है, जातिवाद बढ़ जाएगा, लेकिन जो तुम जातिवाद की जड़ को बना करके बैठे हो, इस पर तुम वार नहीं करना चाहते हो जी। हैं, और लोगों को गुमराह करो, जातिवाद बढ़ जाएगा। तो शुरुआत अपने से करो ना, जिस कॉलेजियम व्यवस्था को बर्बाद करो, रिटर्न परीक्षा करो। जी, रिटन परीक्षा करें। हाँ जी जी। हर वर्ग के लिए बात कर रहे हैं आप ये? इसमें हमारा जो जब लिखित परीक्षा होगा तो अमीर हो, गरीब हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, या वेस्ट हो, साउथ हो, सभी देश के लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें किसी ओक का नहीं है। जो अपना जैसे 217 का कंडीशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस हो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल का सेवा दिया हो, या स्टेट या सेंटर में 10 साल का विधि ऑफिसर, लॉ ऑफिसर रहो, तो ये क्राइटेरिया जो पूरा करेगा सभी शामिल होंगे। आज ये क्राइटेरिया हिंदुस्तान के हजारों लोग पूरा करते हैं, लेकिन नॉमिनेट कौन होता है? वही चाचा भतीजा वाले लोग। जी, तो आप ये किसकी विफलता मानते हैं? ये विफलता अगर देखा जाए जी। तो कहीं ना कहीं जनता जैसे एडवोकेट बढ़ गए। अभी हम लोग इसके लिए कम से कम कुछ नहीं तो ये सालू है ना, काजल, ये इन्होंने आप ग्रुप बनाया है जी। और पूरे उसमें कई हजार लोग हैं। ये संदेशा जा रहा है, लेकिन लोगों में ये जागरूकता नहीं, यार हम जाएंगे तो हमारा वो 500 का या 100 रुपये का क्लाइंटेस खत्म, 1000 का खत्म हो जाएगा। तो जब ये भावना नहीं रहेगी कि चाहे हमारा खत्म हो ना खत्म हो, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तब परिवर्तन फास्ट हो जाएगा। जी, इसके लिए आप ये चाह रहे हैं परिवर्तन आए। अच्छा, कब तक आपकी ये जो है मुहिम चलती रहेगी? कब तक लड़ाई? जब तक रिटर्न एग्जाम, तो देखिए हम 70 साल के हो चुके हैं, ठीक है, कितना जिएंगे गॉड नोस, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ईश्वर से अगर कोई है, मानते हैं अल्लाह मियाँ कोई है, तो हम उनसे यही कहते हैं कि इस धरती से उठाने के पहले मुझे ऐसी ताकत दीजिए कि सिस्टम को हम रोक करके तब हमको ले चलो। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सरकार से जो आपको देख? ये है कि सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी, ये अपना अब जो सामंतवादी व्यवस्था काम की है इसको खत्म करें, और अपना संविधान का जो रूप है राइट ऑफ इक्वलिटी, उसके तहत मैकेनिज्म डेवलप करके सबको लेकर के चलिए। लोक समाज पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।